अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। कहने का मतलब मौखिक अभ्यास का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज लर्निंग में जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है स्पीच का। और ये एक फैक्ट है कि जब भी हम मदर टंग को सीखना प्रारंभ करते हैं तो इसका प्रारंभ हमेशा स्पीच से होता है। कहने का मतलब एक बच्चा शब्दों को बोलकर ही उस लैंग्वेज को सीख पाता है। और सेम जो सिद्धांत है वो एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि सेकेंडरी लैंग्वेज पर लागू होता है। जिस प्रकार से हम मदर टंग बोलकर अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, उसी प्रकार से हम सेकेंडरी या फॉरेन लैंग्वेज को भी बोलकर ही जल्दी सीख पाते हैं। ओरल अप्रोच को ओरल अप्रोच भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब सुनने और बोलने से संबंधित। ओरल का मतलब है लिसनिंग और ओरल का मतलब है स्पीकिंग, क्योंकि ये दोनों जो लैंग्वेज स्किल है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि एक साउंड तभी रिप्रोड्यूस हो सकता है जब उसे सुना जाए। स्पीच जो है वो लर्नर को मोटिवेट करता है सीखने के लिए। इसके लिए टीचर को भी चाहिए कि जब भी वो लेसन का इंट्रोडक्शन दे तो वो हमेशा ओरली दे। कहने का मतलब मौखिक रूप से दे। रीडिंग और राइटिंग से पहले स्पीच को रखा जाना चाहिए। जब एक लर्नर में स्पीच एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो उसके बाद उसको रीडिंग और राइटिंग का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं ओरल अप्रोच के क्या फायदे हैं। इसके माध्यम से हमारे सुनने से संबंधित और बोलने से संबंधित जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ट्रेन होती है। इसकी वजह से रीडिंग और राइटिंग जो है वो काफ़ी ईजी बन जाती है। इसके अलावा ग्रामर के इंटरनलाइजेशन के लिए भी ये उपयोगी है। कहने का मतलब स्टूडेंट जब भी किसी लैंग्वेज की ओरली प्रैक्टिस करता है तो उसके जो रूल्स जो होते हैं वो उसमें अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाते हैं और ये रूल जो है वो ऑटोमेटिकली उसके स्पीच के अंतर्गत जो है वो डेवलप होने लगते हैं। कहने का मतलब जब भी हम किसी भाषा को मौखिक रूप से बोलना सीख जाते हैं तो उसके अंदर जो व्याकरण संबंधी जानकारी है वो हम ऑटोमेटिकली ही सीख जाते हैं। इसके अलावा ये अप्रोच जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। कहने का मतलब ओरल प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी समय बचा लेती है। इसके अलावा स्पीकिंग का जो रेपिटेशन है उसका जो दोहराव है वो ज़्यादा बार किया जा सकता है, इसके मुकाबले कि हम किसी को लिखित कार्य में दोहराव करने के लिए बोलें। कहने का मतलब अगर एक स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को लिखकर दोहरा रहा है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसी को बोलकर दोहराया जाता है तो ऐसे में समय की बचत होती है। इसके साथ ही इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व किया जा सकता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, अभ्यास के द्वारा सीखना। वीक स्टूडेंट जो है वो भी इस अप्रोच के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें करेक्शन जो है वो जल्दी से की जा सकती है, क्योंकि कोई बच्चा अगर अशुद्धि करता है बोलने में तो उसे तुरंत करेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये फ्लुएंसी को भी प्रमोट करता है। एक बच्चा जितनी ज़्यादा ओरल प्रैक्टिस करेगा उसकी फ्लुएंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जो मूल्यांकन जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल और उसको कंडक्ट करना इजी रहता है। कहने का मतलब मूल्यांकन के लिए जो ओरल टेस्ट जो होते हैं वो आसानी से कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये थॉट और एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो लर्नर है वो डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर ही सोचता है और इंग्लिश में ही उसे एक्सप्रेस करता है। ऐसे में मदर टंग के यूज की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस अप्रोच के माध्यम से। इसके अलावा इस अप्रोच की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे बड़ी लिमिट इसकी ये है कि कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जिनको स्पेलिंग में अलग लिखा जाता है और उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे साइकोलॉजी है, ऐसे में पी साइलेंट रहता है। कैरेक्टर है, इसमें च की साउंड नहीं आती है। ऑनरेबल है, इसमें एच साइलेंट रहता है। एयर है, इसमें भी एच साइलेंट रहता है। न्यूमोनिया, उसके अंतर्गत पी साइलेंट रहता है। तो ऐसे में अगर केवल स्पीच प्रैक्टिस ही करवाई जाए, राइटिंग वर्क को इग्नोर किया जाए, तो ये जाहिर सी बात है कि बच्चा स्पेलिंग में जरूर मिस्टेक करेगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो रीडिंग और राइटिंग की ऐसी हैबिट अपने अंदर डेवलप कर देता है जो पूरी तरीके से अशुद्धि पर निर्भर होती है, क्योंकि जो वर्ड्स वो गलत सुनता आएगा तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो उनकी स्पेलिंग भी अपने दिमाग में वैसी ही समझेगा। जैसे मान लो एक टीचर एक स्टूडेंट को साइकोलॉजी पढ़ा रहा है बोल के, तो वो सोचेगा कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग जो है वो हो सकता है एस से ही स्टार्ट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओरल अप्रोच कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो समस्या है वो कुछ लिमिटेड वर्ड के साथ ही डेवलप होती है। जब एक बार स्टूडेंट उन शब्दों की संरचना से होकर गुजर जाता है तो उन शब्दों से पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाता है और उसकी करेक्ट साउंड जो है वो पहचानने लग जाता है। इसके अलावा ओरल प्रैक्टिस के अंतर्गत एक लिमिटेड वोकेबलरी ही शामिल की जाती है, तो ऐसे में रीडिंग और राइटिंग के अंतर्गत गलती की कम संभावना रहती है।
इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि इंडिया के अंतर्गत ऐसे टीचर्स नहीं मिल पाते जिनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। कहने का मतलब डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन की वजह से स्टूडेंट जो है वो गलत ही प्रोनाउंस करना सीखते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है वो अपने टीचर से सुनकर ही, उसको इमिटेट करके ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि टीचर कोई भी जो वर्ड्स पढ़ाता है उसका प्रोनाउंसिएशन उसे खुद भी आना चाहिए। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख कर ही बच्चों में ओरल अप्रोच को डेवलप किया जा सकता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच।